नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। यहाँ मिलेगा आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में भी आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक संस्थान है। जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये हमारे इंडिया पुणे में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक्स ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश शर्मा। दोस्तों इस पुस्तक में भारत के आर्थिक भविष्य पर चर्चा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फीफा ने 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी ब्राजील को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोनैन शरीफ। ऑप्शन नंबर ए, कोनैन शरीफ। दोस्तों इस पुस्तक में कंपनी के ग्लोबल रहस्यों का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आचार्य वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 किस देश ने जीता? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 स्टेज 2 खिताब अपने नाम किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बुलबुल V2 AI मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवम AI। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों सर्वम AI ने मई 2025 में हिंदी साहित्य भारतीय भाषाओं पर आधारित AI मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया। कब लॉन्च हुआ ये? मई 2025 में। और किसके लिए वह भारतीय साहित्य भाषाओं पर आधारित AI मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 पुरुष वर्ग किसने जीता? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL ने किस उपलब्धि के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 GW यानी कि गीगावाट। दोस्तों 1 गीगावाट में अगर मैं आपको बताऊं, 1 गीगावाट में इतनी शक्ति होती है कि वह एक समय में 1 लाख से अधिक घरों को बिजली दे सकता है। गीगावाट में इतनी पावर होती है 1 गीगावाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आधारित कृषि ऐप किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, SBOF एग्रो स्मार्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस सैटेलाइट कंपनी को भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिली? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टारलिंक। दोस्तों जो स्टारलिंक है ये जो है एलन मस्क, आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क की कंपनी है और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने की अनुमति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। और ये दोस्तों ये कब स्थापित होता है? ये हुआ था 1937। 1937 मुंबई में। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का पहला डिजिटल संसद संग्रहालय कहाँ खोला गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। और कब खोला गया था दोस्तों? तो ये खोला गया था जुलाई 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये पुस्तक कहाँ लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने सन 1944 में अहमदनगर किले की जेल में यह पुस्तक लिखी थी। अहमदनगर किले की जेल में यह पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और कितना है दोस्तों इसका? कितने दिनों में फैला है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। ये याद रखिएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीवन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था इसका गठन? 2015 में। इससे रिलेटेड है दोस्तों, जैसे 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हुआ। पहले ये क्या हुआ करता था दोस्तों? ये योजना आयोग हुआ करता था। इसे हटा करके इसे नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 2014। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। भारतीय दंड संहिता IPC कब लागू हुई थी?
दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1860। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जोनाथन स्विफ्ट। और दोस्तों जो ये थी एक उपन्यास थी और कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1726 ईस्वी में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एनडीएमए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और एनडीएमए होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका जो गठन होता है दोस्तों वो हुआ था 2005 में। 2023 में महिला T20 विश्व कप किसने जीता? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया ने। लाल किला किस शासक ने बनवाया? लाल किला, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। और कब बनवाया था? ये बनवाया था लगभग 1648 में और ये दिल्ली में बनवाया था। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1945। और डेट क्या थी? जो डेट थी दोस्तों वो थी 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोक्सिमा सेंटोरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। और डेट क्या थी दोस्तों? डेट थी 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1761। और दोस्तों ये जो पानीपत का युद्ध तीसरा जो युद्ध था ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये होता अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1949। और डेट क्या थी दोस्तों? जो इसकी डेट थी वो थी 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी शेरों के लिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग दोस्तों इसकी जो लंबाई है 6650 किलोमीटर। नील नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो है 6650 किलोमीटर और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अवधी में। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फास्टर यानी तेज, हायर यानी ऊंचा, स्ट्रोंगर यानी शक्तिशाली। यानी कि तेज, ऊंचा और स्ट्रोंगर यानी मजबूत। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर 1 ग्रीनलैंड। दोस्तों ये जो है 2.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर 2.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में। और दोस्तों जी प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। और इसे भारत ने कब लॉन्च किया था दोस्तों? तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन से देश ने किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अभी जो हाल ही में जो खत्म हुआ है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इसका जो विनर था दोस्तों कौन था? इंडिया था। दोस्तों जो है 2025 आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के अधिकतर जो मैच थे वो पाकिस्तान से बाहर खेले गए थे। भारत के जितने मैच चाहे पाकिस्तान से थे या किसी अन्य टीम से थे वो सारे मैच पाकिस्तान से बाहर, शायद दुबई में सारे मैच खेले गए थे। और 2025 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी था वो भारत ने जीता था और रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था। तो ये हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि 2013 के बाद हमने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी। तो 2025 में ये रोहित शर्मा ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर दिया था और उससे पहले हमने ये T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। तो दोस्तों ये थे हमारे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।